जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी ये वीडियो या आज की हमारी ये क्लास वो है अहद और अहमद। ये भी हमारा मौजू सूरह इखलास से ही रिलेटेड है। अल्लाह की एक सिफ्त अहद है जिसको हमने अपनी पिछली क्लास में आपसे शेयर किया था, और आज की हमारी इस क्लास में जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो है अहद और अहमद। कुछ सिफात में अल्लाह ने अपने हबीब को शरीक ठहराया, जैसे रहमत लिल आलमीन, रब्बुल आलमीन। जैसे कहा कि तू भी मेहरबान है और मैं भी मेहरबान हूँ, तू भी शफीक है मैं भी शफीक हूँ, तू भी रशीद है मैं भी रशीद हूँ। तो कुछ सिफात में अल्लाह ने अपने हबीब को शरीक ठहराया। तौहीद में वो अकेला है। हम तौहीद के पासबां हैं और तौहीद को अल्लाह की रब की रबूबियत में अल्लाह को एक मानते हैं। लेकिन जैसा कि रब ने खुद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे हबीब से मोहब्बत करो। तो ये मोहब्बत के तकाज़ों की वजह से अल्लाह ने कुछ सिफात में अपने हबीब को शरीक ठहराया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसने खुद को रब्बुल आलमीन कहा, यानी अपने लिए भी आलमीन का सीगा इस्तेमाल किया। और रहमत लिल आलमीन, क्या वो खुद रहमत लिल आलमीन नहीं है? वो खुद भी तो रहीम है, अर्हमर राहिमीन है। तो उसने अपने हबीब को भी कहा कि तू रहमत लिल आलमीन है, ए हबीब आप रहमत लिल आलमीन है, हमने आपको नहीं भेजा मगर रहमत वाला बना के। तो इसी तरीके से जो अहद है और अहमद का आपस में क्या ताल्लुक है? जो अहद है बेसिकली वो भी हरूफ सवामत है। सूरह इखलास के अंदर रब्बुल इज़्ज़त ने पहली आयत में जब कुफार मक्का ने पूछा कि ऐ मोहम्मद तेरे रब का माँ बाप कौन है माज़अल्लाह, तो रब ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ मोहम्मद या आप इनसे कह दीजिए कि अल्लाह अहद है, अल्लाह अहद है। अच्छा, ये बात तो तय हो गई कि रब अहद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को आसमानों पर एक नाम दिया और वो था अहमद। अब हम अहमद को देखते हैं। कुछ लोग इसको अहमद पढ़ते हैं और कुछ लोग इसको अहमद पढ़ते हैं। बहरहाल अहमद या अहमद लफ्ज़ के अंदर जो हर्फ हैं वो एक ही हैं, या ज़ेर के साथ पढ़ें या ज़बर के साथ पढ़ें। अहमद जो लफ्ज़ है उसमें भी हरूफ सवामत ही है। हरूफ सवामत से मुराद यानी वो हरूफ जिनके ऊपर नुकात नहीं है, क्यों नुकात के मोहताज नहीं है। देखें, कलमा का पहला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर देखें कहीं नुक्ता है? नहीं है। तो रब ने अपने तसर्रुफ के लिए, अपनी इंट्रोडक्शन के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने तारुफ के लिए जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया वो सारे हरूफ सवामत हैं। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो ज़ाती इस्म है वो क्या है? ज़ाती, सिफाती नहीं, ज़ाती। वो क्या है? वो है अल्लाह। और जो अल्लाह है उसमें आप गौर करके देखें कि क्या कहीं नुक्ता है? बिल्कुल भी नहीं। तो कुर्बान जाऊं मेरे रब की हिकमत और मोहब्बत मुस्तफ़ा के कि अल्लाह ने फिर अपने दोस्त के लिए, अपने महबूब के लिए भी उसी तरह का लफ्ज़ चुना, मोहम्मद। अब देख ले, उसमें भी कहीं नुक्ता नहीं है। और मजे की बात यह है कि अल्लाह के नबी के नाम मोहम्मद के लिए अल्लाह के नबी से कबल ये लफ्ज़ किसी को नहीं दिया गया था। किसी बंदे का नाम मोहम्मद नहीं था। और इसी तरीके से अल्लाह ने अर्शों पर जो नाम दिया अपने महबूब को, वो क्या दिया? अहमद या अहमद। उसमें भी आप देख लें कि नुक्ता नहीं है। कलमा के पहले हिस्से को आप देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इसमें कहीं नुक्ता है? नहीं। मोहम्मद और रसूलुल्लाह, इसमें देखें कहीं नुक्ता है? जहां उसने बताया कि बेशक मोहम्मद मेरे रसूल हैं, तो उसमें भी रब ने वो अल्फाज चुने
जिनके अंदर नुक्ता नहीं था। जन्नत की दरख्तों के ऊपर लिखा है ये कलमा, वहां भी देख ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कहीं नुक्ता नहीं है। जन्नत के हर दरवाजे पर लिखा है कलमा। कहते हैं कि अर्श बरी के नीचे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो ऊपर बैतुल मामूर है, उसकी जो दीवार हतीम है, उसके अंदर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब इब्लीस ने रब से पूछा कि अल्लाह तेरा महबूब कौन है, तो अल्लाह ने कहा कि गौर कर। जब उसने उस दीवार में गौर किया तो अंदर से नूर निकला, और नूर के अंदर यही कलमा लिखा हुआ था, जिसके अंदर देख लें कहीं नुक्ता नहीं है। और मजे की बात यह है कि अल्लाह का जो जाती इस्म है, सिफाती नहीं जाती, वो अल्लाह है, और जो रसूलुल्लाह का जाती इस्म है वो मोहम्मद है, उसमें भी कहीं नुक्ता नहीं है। तो ये सारा ऐसे नहीं है, ये मोहब्बतों का इजहार है। ये रब की मोहब्बत का उसके यार के साथ इजहार है कि उसने अपनी तौहीद के लिए जिन अल्फाज का तयन फरमाया वो हरूफ सवामत है, और उसने अपने महबूब की रिसालत के लिए जिन लफ्जों का इंतखाब फरमाया वो भी हरूफ सवामत है। अगर रब सूरत इखलास के अंदर अहद है तो आसमानों पर उसका महबूब भी अहमद है। यानी जैसे अहद जैसा कोई नहीं है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि अहद वो है कि जिस जैसा कोई हो नहीं, तो याद रखिएगा अहमद भी वो है कि जिस जैसा और कोई भी ना हो। जैसे उसने कहा रब्बुल आलमीन है और साथ में कहा कि रहमतल लिल आलमीन है, इसी तरीके से उस रब ने अपने लिए अहद चुना और अपने यार, अपने महबूब के लिए अहमद चुना, क्योंकि अहमद में भी वही सिफात हैं कहीं छुपी हुई जो अहद में है। फर्क सिर्फ ये है कि जो अहद है वो तौहीद की तरफ इशारा है, और जो अहमद है वो रसूलों में खातमुर रसूल की तरफ इशारा है। क्योंकि अल्लाह ने खुद को अहद वहां कहा जहां पर बुतों की पूजा की जा रही थी, यानी और बहुत ज्यादा खुदा थे, तो उसने खुद को झूठे फर्जी खुदाओं से अलग करने के लिए कहा कि मैं अहद हूं। तो रूए जमीन पर भी 1,24,23,000 कमोबेश अंबिया भेजे गए, तो उसने सब में से छांटी करके एक तरफ खड़ा कर दिया अपने महबूब को अहमद कह के, क्योंकि अहमद और किसी को भी नहीं कहा। जैसे खुद को अहद कहा, इसी तरीके से अपने महबूब के लिए अहमद का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो ये इस चीज का तरफ इशारा है कि रब्बुल आलमीन जैसे अपनी सिफात में, अपनी तौहीद में यकता और वाहिद और अहद है, इसी तरीके से उसका रसूल, उसका महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अहद कह के बाकी रसूलों में उनकी रिसालत का एक अलग मकाम है। मैं माज़अल्लाह अहद और अहमद को आपस में मिला के दोनों को तौहीद के जुमरे में बयान नहीं कर रहा कि कहीं आप मुझे काफिर और मुशरिक समझना शुरू कर दें, बल्कि मैं आपको बता रहा हूं कि जब अहद का लफ्ज आया उस वक्त मक्का में बहुत ज्यादा बुत परस्ती थी, बहुत ज्यादा फर्जी खुदा थे। तो अल्लाह ने उन सब से खुद को अलग करने के लिए, क्योंकि जमाने जहलियत में लोग तौहीद का तसर्रुफ गड़बड़ किए हुए थे, तौहीद का तो वजूद ही नहीं था, लोगों ने फर्जी खुदा बनाए हुए थे। तो रब ने अपने आप को उन झूठे खुदाओं से अलग करने के लिए अपने आप के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो अहद था। और इसी तरीके से रब्बुल इज्जत ने इंसानियत को समझाने के लिए, औलाद आदम को समझाने के लिए, जो अंबिया नबी जमीन अंबिया नबी जितने अंबिया जमीन पर भेजे वो भी तो बहुत ज्यादा थे। हर बस्ती के लिए, हर कौम के लिए, हर जमाने में एक नबी भेजा गया, एक रसूल भेजा गया। तो रसूल और अंबिया जो की कुल तादाद थी वो भी लाखों में चली गई, जो कमोबेश 1,23,000 थे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलावा। तो उसने कहा कि अब मेरा यार कैसे पहचाना जाएगा? तो उसने, उस रब्बुल इज्जत ने, रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब को अलग रूहानी तसर्रुफ और अलग रूहानी मकाम और मेयार देने के लिए जैसे खुद को अहद कहा, ऐसे उसने अपनी तौहीद के लिए लफ्ज अहद इस्तेमाल किया और अपने महबूब की रिसालत के लिए लफ्ज अहमद इस्तेमाल किया।
कि अलग हो, छांटी कर दी जाए कि नहीं, कुछ आम है, कुछ खास हैं और कुछ खास में से खवास हैं। तो आप खवास में से हैं और दुनियावी हजारों ख्वास कुर्बान हों आकाई ताजदार मदीने वाले मुस्तफ़ा की जूती की खाक पर। आप तो खासों में से भी खास हैं, खवासों में से भी खवास हैं। तो सूरह इखलास के अंदर ये जो अहद है, इसका जो अहमद के साथ ताल्लुक है वो ये है कि हमें सूरह इखलास के शुरू और आखिर में एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ा जाए, क्योंकि अहद का जो तसर्रुफ है वो अहमद के साथ भी बहुत रिलेटेड है। तो आप जब भी सूरह इखलास की एक तस्बीह जो मैंने आपको तालीम की थी यकम रमज़ान मुबारक से, और आगे हम ये रमज़ान मुबारक का सिलसिला, जिसे सिलसिला रमज़ान और रूहानियत का नाम दिया हमने, तो इस सिलसिले के अंदर जो आप चला रहे हैं, सूरह इखलास को पढ़ रहे हैं अपने अंदर रूहानी तसर्रुफ पैदा करने के लिए, सूरह इखलास की रूहानी ताकत को पैदा करने के लिए, तो आप उस एक तस्बीह में आज एक तौसीफ फरमा लें कि शुरू में और आखिर में कम अज कम आप एक दफ़ा आकाई ताजदार मदीने वाले मुस्तफ़ा की ज़ात पर दुरूद ज़रूर पढ़ें। वो भले दुरूद इब्राहिमी हो या भले आप कोई सा भी दुरूद पढ़ लें, तो वो एक दफ़ा आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जहाँ जहाँ पर अल्लाह की तौहीद का जिक्र है वहीं वहीं पर अल्लाह के नबी की रिसालत का भी जिक्र है। और ऐसा करने से, सिर्फ एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से आप इसकी रूहानी ताकत को और ज़्यादा बढ़ा लेंगे। और जो जो वक्त गुजरता जाएगा आप इसको पढ़ते रहें, सिर्फ एक तस्बीह पढ़ते रहें और 40 दिन मुकम्मल कर लें। और जब 40 दिन मुकम्मल हो जाएंगे तो मैं फिर आपको, उस वक्त तक मैं आपको इसकी सारे जो लेक्चर दे रहा हूँ ये सारे सूरह इखलास की फजीलत में है। तो फिर मैं आपको इसका आगे रियाजत का तरीका बताऊंगा कि बुजुर्गान दीन ने इस पर कैसे रियाजत की। हमारे पीर मुर्शिद, हमारे शेख हज़रत पीर सैयद यूसुफ शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके जद्दे वाहिद हज़रत पीर सैयद कलंदर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, और बड़ी रूहानी शख्सियात पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे बुजुर्गान दीन ने कैसे इस पर रियाजत की और कैसे इसके साहिब उद्दावात बने, आखिर कैसे उनकी विलायत का राज सूरह इखलास पर है। तो ये आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आप सिर्फ इसमें एक तौसीफ फरमा लें कि अव्वल और आखिर एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, ताकि अहद में अहमद का राज जो छुपा है वो हमें उसका पूरा रूहानी तसर्रुफ या उसकी पूरी रूहानियत आपको और मुझे नसीब हो सके।